जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके हमारा है, वहां के रहने वाले हिंदू और मुसलमान भी हमारे हैं। ये कहा है, ये दावा है, ये वादा है गृह मंत्री अमित शाह का। पीओके को लेकर छिड़ी जंग एक लंबे समय से चल रही है। पीओके जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा है, जिस हिस्से के लिए दोनों ही मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान उसे पाने की तमाम कोशिशें करते आ रहे हैं। लेकिन अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा वादा किया है। अमित शाह का कहना है, या कहें कि अमित शाह ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और वहां के लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, वो भारतीय हैं। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तमाम दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के पीओके पर दिए इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सिर्फ स्थानीय पुलिस को ही सौंपी जाए और वहां से सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। और यही बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, पीओके में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू भाई भारतीय हैं। जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया वह भारत का ही है। इसे वापस पाना हर भारतीय और हर कश्मीरी का लक्ष्य है। पीओके का भारत में विलय कराना हर भारतीय की इच्छा और लक्ष्य है। वहीं जम्मू कश्मीर पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा, घाटी में लोकतंत्र बहाल हो, लेकिन यह 3 परिवारों पीडीपी, नेका व कांग्रेस का लोकतंत्र नहीं होगा। यहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही बनेगी। पिछले 10 वर्षों में घाटी में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ है। वहीं अमित शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से किसी भी प्रकार की बातचीत न करने की बात दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल कश्मीर के युवाओं से ही बातचीत करेगी। इसके अलावा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अफवाह हटाने का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती योजनाबद्ध तरीके से घटना और सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम अफवाह हटाने पर भी विचार किया जाएगा। बता दें कि अफवाह हिंसक इलाकों में सशस्त्र बलों को शांति बनाने के लिए एक विशेष अधिकार देता है। इसके जरिए सशस्त्र बल जरूरत पड़ने पर व्यक्ति की तलाशी, गिरफ्तारी या गोली तक चला सकते हैं और इसी को हटाने का जिक्र अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने अपने बयान में यह तक कहा कि अब बेहद जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और निष्पक्षता के साथ शांति बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार बनेगी। हालांकि देखा जाए तो अमित शाह के इस बयान पर अब जाहिर है कि पाकिस्तान में हलचल मच गई होगी, क्योंकि पाक जैसा मुल्क पीओके को अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमने पिछले कई सालों में भी देखा है कि पाकिस्तान ने पीओके को अपनाने के लिए भारत पर कई बार बयानबाजी करी है, भारत पर कई बार तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन अब अमित शाह का जो ये बयान है, अमित शाह का जो ये वादा है, ये देखना ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या पीओके भारत का होता है या अमित शाह का जो ये बयान है उसका कोई परिणाम निकलता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।